नाजरीन M2 देखने वालों को महविश मकीन का सलाम पहुंचे। पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम नवमुंतखब सरकार के लिए अहम चैलेंज। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के लेजिस्लेचर लीडर उमर अब्दुल्ला ने जुम्मा के रोज देर गए शाम राजभवन जाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। याद रहे, NC ने 90 में से 42 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि उनके इत्तेहादी पार्टनर कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की। अगरचे 95 रुकनी ऐवान में दोनों जमातों की अक्सरियत है, ताहम 4 आज़ाद और इकलौते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने भी NC को अपनी हिमायत दी। राजभवन से वापसी के बाद अपनी रिहाइशगाह पर सहाफियों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पास 55 मेंबरान की अक्सरियत हासिल है, जिनमें CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के 6 सीटें शामिल है। वही नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मौजूदा असेंबली के महदूद इख्तियारात हैं। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हुए हैं। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। ये कभी रियासत थी, अब ये 2 UTs में तकसीम हो गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। वही दफा 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर असेंबली को हासिल इख्तियारात को भी कम कर दिया गया। अगर पहली वाली जम्मू कश्मीर रियासत असेंबली के इख्तियारात की बात करें तो भारत और कश्मीर के महाराजा के दरमियान दस्तखतशुदा इल्हाक के दस्तावेज के मुताबिक हिंदुस्तान को सिर्फ दिफा, मवासलात और खारजा उमूर को देखना था, और दफा 370 के मुताबिक पार्लियामेंट सिर्फ इन्हीं 3 मामलात के बारे में कानून बना सकती थी। यही वजह थी कि दफा 370 से जम्मू कश्मीर दूसरी रियासतों से मुख्तलिफ थी, जबकि पूरे हिंदुस्तान के लिए पार्लियामेंट को UTs और रियासतों में दर्ज मामलात से मुतालिक कानून बनाने का हक हासिल था, और जम्मू कश्मीर के लिए पार्लियामेंट के पास कवानीन बनाने का दायरा भी महदूद था। ताहम दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून ने यहाँ के असेंबली के इख्तियारात को महदूद किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात को वसी तर कर दिया। अगर तंजीम नौ एक्ट दफा 32 की बात करें तो दफा 32 के मुताबिक कानून साज असेंबली रियासती फहरिस्त में दर्ज किसी भी मामले के हवाले से UT के लिए कानून बना सकती है। ताहम इस कानून के मुताबिक रियासती असेंबली पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के लिए कानून नहीं बना सकती। ताहम इस कानून के मुताबिक कानून साज असेंबली सिर्फ उस वक्त तक कवानीन बना सकता है जब तक कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पर लागू न हो और कानून साज पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के खिलाफ न हो। वही जब एक और एक्ट दफा 36 की बात करते हैं तो इस दफा 36 के मुताबिक फाइनेंस बिल पेश करने के लिए असेंबली भी LG पर इन्हिसार करेगी। एक्ट के सेक्शन 36 के मुताबिक एक फाइनेंस बिल सिर्फ LG की सिफारिश के बाद पास की जा सकती है। हाँ, अगर बिल में तरमीम या किसी भी मालियाती जिम्मेदारियों के हवाले से कानून में तरमीम करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी LG के इख्तियारात में है। यही वो सेक्शन है जिसके वसी मज़मरात हैं, क्योंकि ज़्यादातर बिल या तरमीम माली जिम्मेदारी के साथ आती है, जिससे कानून साज असेंबली के लिए LG के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना मुश्किल हो जाता है। वही एक और दफा 53 है। इस सेक्शन के तहत वज़रा की काउंसिल LG को मशवरा देने के लिए मौजूद होगी। इस एक्ट के मुताबिक LG चीफ मिनिस्टर के मशवरे का पाबंद नहीं होगा। यही वो दूसरा कानून है जहां चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को महदूद किया गया, जबकि LG को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने और अपनी सवाबदीद पर काम करने का इख्तियार देता है, और इस सेक्शन के हवाले से LG का फैसला हतमी होगा और ऐसे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हाँ, यहाँ तक कि वज़रा की काउंसिल की तरफ से पेश करदा मशवरे पर अदालत में भी इस्तिफसार नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अब देखना ये है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो NC और कांग्रेस ने दिया है
उस पर ये हुकूमत कैसे काम करेगी, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली की फरहमी, 1 लाख पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार देने का वादा। मैनिफेस्टो में ये भी वादा किया गया है कि हम जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 को मनसूख करेंगे और रियासत हैसियत की मुकम्मल बहाली का भी वादा किया गया है। वही पार्टी की तरफ से ये भी ऐलान किया गया और गारंटी दी गई है कि माशी तौर पर कमजोर तबकों से वाबस्ता खवातीन को माहाना 5,000 रुपया फराहम किए जाएंगे और हर माह फी शख्स को 10 किलो चावल फराहम किया जाएगा। ये है इस सरकार के लिए अहम चैलेंज। शुक्रिया।